अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान में इस्तक़बाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में मर्ज़ के इज़ाले के लिए 4 पैथियाँ राइज हैं। सबसे पहली पैथी आयुर्वेद या यूनानी राइज थी और इस समय एलोपैथ होम्योपैथ ये भी ख़ास तौर से आ गई हैं, लेकिन इन पैथियों में से कोई कंप्लीट पैथी नहीं है। कंप्लीट पैथी ना होने का मतलब ये है कि एक ही पैथी से आप जो है हर मर्ज का इलाज नहीं कर सकते, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। और अगर कोई ब्रॉडनेस है किसी पैथी में या किसी मर्ज के न ठीक होने के दूसरी पैथी में जो अगर चांसेस हैं तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो मौजूद हैं। तो मैं अर्ज इतना करना चाहता हूँ कि ये यूनानी सिस्टम पैथी जो है ये सबसे पुरानी एंशियंट पैथी है और ये सबसे ज़्यादा सेफ साइड ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट का जो नज़रिया है वो ये है कि इस तरह मर्ज का इज़ाला किया जाता है, यानी मर्ज को इस तरह दूर किया जाता है कि बाकी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहें, उन पर कोई डिस्टरबेंस ना आए, बल्कि उन पर भी कुछ अच्छा ही इफ़ेक्ट पड़े। और वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ने का क्या है, एक लफ्ज़ है इंग्लिश में नल्लीफाई होना। नल्लीफाई हो मीन्स अर्ग को दुरुस्त करना। तो हमारी यूनानी पैथी जो है, मैं यूनानी पैथी का ही एक हकीम हूँ या डॉक्टर जो भी आप कह लें, तो यूनानी पैथी सेफ साइड इस मसले से भी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये मर्ज का इज़ाला जो करती है उस ऑर्गेन्स को जहाँ पर लीजन होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनको जो है ये नल्लीफाई करके दुरुस्त करता है। टारगेट बना के नहीं करता है कि जैसे एलोपैथ हैं वो टारगेट है, उनके यहाँ एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया दिया, साइड इफेक्ट वगैरह है, मानते हैं। लेकिन एक इमरजेंसी हमारे यूनानी सिस्टम में मुश्किल से है, तो इमरजेंसी में हम एलोपैथ से मदद लेते हैं। ये एक ख़ास चीज़ है इसमें। और इसी तरीके से एलोपैथ जो है, एलोपैथ में जैसे किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ का ऑपरेशन तो मौजूद है, लेकिन बाय डायरेक्ट ट्रीटमेंट करना वो हमारी पैथी में ज़्यादा अच्छा मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हार्ट के लिए मुरक्कब या कंपोजिट ड्रग्स बनाई गई हैं वो ख़ास तौर से सिर्फ हार्ट के लिए बनाई गई हैं और हार्ट में यूज़ करते हैं और हार्ट में रिस्पॉन्स देती हैं। और वो 3 तरह से बनाई गई हैं। एक तो हार्ट को वो स्टिमुलेट करती हैं, अगर उसमें कोई कमी है, ब्रेडिकार्डिया है या ज़ोफ़े क़ल्ब है जो हमारे यहाँ डायग्नोज किया था, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको ताकत देता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये ख़मीरे ज़ात कहलाते हैं हमारे यहाँ, जो किसी पैथी में हार्ट की अलग डिजीज़ नहीं, अलग ड्रग नहीं बनी हुई है। तो ये ख़मीरे ज़्यादा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज वेल एज ख़मीरे आबरेशम हकीम अरशद वाला या ख़मीरे मरवारीद ख़ास, ये सब चीज़ें ख़ास तौर से हार्ट के लिए बनाई गई। इसी तरीके से अगर उसमें ज़ोफ़ियत ना हो के हार्ट में एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है या इस तरह की और जो डिजीज़ेस हार्ट की हैं वो, तो उनके लिए दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं। एज वेल एज ख़मीरे संदल है बनाया गया, ये डिप्रेशन को कम करता है। शरबत नीलोफर बनाया गया है, ये भी कम करता है। ये तमाम इसी तरह की ड्रग्स हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। और आज के दौर में जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो हमारे इन ख़मीरे ज़ात को इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑपरेशन अभी होने में वक्त लगेगा या किसी मरीज़ के पास ऑपरेशन
कराने के लिए 1,00,000-2,00,000 पैसे नहीं है, तो उनको वो डॉक्टर क्या करते हैं, सेफ साइड ये खमीरे ज़ात लिख दिया करते हैं, एलोपैथ के कार्डियोलॉजिस्ट लिख दिया करते हैं। और अगर वो कंटिन्यूअस कुछ दिन खा लेता है, 2-4 महीने खा लेता है, तो उसको रिलीफ होती है। और अगर रिलीफ हो जाती है और उस दवा को कंटिन्यू करता है तो ये क्योर की तरफ विदाउट ऑपरेशन। एज वेल एज एग्जाम्पल, कोई कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं हार्ट में खास तौर से, और उसमें हार्ट या चेस्ट पेन होता है। इसमें हमारे यहाँ जोशांदे आब्रेशन सेलेक्टेड ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, और वो जोशांदे आब्रेशन 5 या 7 मासे का जोशांदा पिला दीजिए, उसके मुरक्कब की नहीं है, तो वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को डे बाई जो है वो रिलीफ में देता है और कोरोनरी आर्टरी को जो है वो साफ कर देता है। उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, ख़ास तौर से ब्लड क्लॉट कर जाते हैं, इस टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो हमारा जहाँ तक तजर्बा है कि इस तजर्बे के लिहाज से हमने देखा है ये सेफ साइड है। और मैं एक यूँ भी देखना चाह रहा हूँ कि पहले लोग ज़्यादातर हर्बल या यूनानी मेडिसिन ही यूज़ करते थे और उनकी उम्रें जो है बहुत ज़्यादा होती थी, और ये 100 इयर्स के पहले वो डेथ उनकी नहीं होती थी। बच्चे भी हेल्दी होते थे, कोई ड्रग्स नहीं लेते थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, मतलब वो भी एलोपैथ लेते हैं। तो इन सब को देखते हुए दूसरी चीज़ ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एलोपैथ बहुत राइज है। ऐसी मशीनें हैं कि डालिए डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब लेके चला आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एज बढ़ना चाहिए था, एज जो है बढ़नी चाहिए, डेथ एज जो है वो बढ़नी चाहिए थे, लेकिन डेथ एज बढ़ने की जगह पर घट गई। अब वो 70 और 60 इयर्स में ओल्ड हो जा रहे हैं, 80 इयर्स में डेथ हो जा रही है, और उसके पहले भी हो रहा है। 100 तक तो बहुत मुश्किल से कोई जा ही रहा है या जाता ही नहीं है, तो किसी भी ग्रेड का शख्स हो। तो इसका मतलब जो ये एलोपैथ इतनी राइज है, ये सक्सेस नहीं है। हमको जो है नेचुरल फॉर्म में आना चाहिए, और नेचुरल फॉर्म के लिए आपको यूनानी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। और यूनानी मेडिसिन की खुसूसियत ये है कि एक चीज़ कहा जाता था कि साहब वो नवाब साहब मूली के पत्ते पे या केले के पत्ते पे चल दिए तो ज़ुकाम हो गया, और फिर उसके बाद हकीम के पास में। तो ये इब्तदाई दौर को भी आज के दौर में लोगों को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इब्तदाई तौर में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी मालूम हो तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से या हकीम से रुजू कायम करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ना मेडिकल स्टोर से जाके जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या हकीम है उनसे आप दवा लाके खाना शुरू कर देते हैं, ये रेजिस्ट पैदा कर देते हैं, बॉडी में एज कम कर देंगे। लेकिन अगर आप हर्बल का उस स्टेज में इब्तदाई दौर में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी देर से असरअंदाज नहीं होगी, वो भी दूसरे तीसरे दिन असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। और लेकिन आजकल इसको राइज क्यों नहीं, हमारी यूनानी को पसंद क्यों नहीं, क्योंकि वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं, एक्यूट स्टेज में आ जाते हैं, तब वो ये लेने जाते हैं यूनानी दवा। तो ये डिलेड इफेक्टिव है हर्बल है, क्योंकि नल्लीफाई करना ऑन स्पॉट नहीं, किसी चीज़ को तोड़ देना तो इजी है, आपने हाथ मारा तोड़ दिया, लेकिन अगर बनाना है हमारी ड्रग नल्लीफाई करती तो टाइम लेगी। और आपकी जिम्मेदारी है कि ये बिल्कुल इब्तदाई दौर में आप रुजू कायम करें, उन दवाओं को इस्तेमाल में अपने लाएं, तो ये फिर वो दौर आ सकता है कि इसमें एज बढ़ सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं। और यही नेचुरोपैथी कहलाती है, यही यूनानी सिस्टम है। इसमें कई तरह के मुरक्कबात अलग अलग बनाए गए हैं। ये जो आयुर्वेद में, एलोपैथ में इस टाइप की मेडिसिन नहीं बनाई गई। हमारे यहाँ जीआईटी की अलग, जेआईटी के जो मुरक्कबात या कंपोजिट ड्रग बनाई गई वो जवारिशात कहलाते हैं, वो सिर्फ जीआईटी में यूज़ हो सकती हैं, उसी में यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ जो हार्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है वो खमीरे ज़ात कहलाती हैं, वो खमीरा हार्ट के लिए किया जाता है, ऑन स्पॉट एब्जॉर्ब होता है ये, और ये इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए
क्विक एक्टिंग होता है, तो इसलिए ये खमीरे ज़ात हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह से एक हमारे माजूनात होते हैं तमाम तरह के, तो वो माजूनात जो होते हैं ये मुकव्वी होते हैं, यानी स्ट्रेंथ, ये ताकत पैदा करने वाले होते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी या डेबिलिटी या कमज़ोरी या वीकनेस है तो उसके लिए हम माजूनात का इस्तेमाल करते हैं। और माजूनात ऐसे नहीं है कि आपका बदन का कमजोरी हो गई तो माजून भी पार्ट वाइज हमारे यहाँ अलग अलग है। जैसे आपका अगर जिगर, लीवर, कभी जिसको कमजोर हो गया है, उसमें डिसफंक्शन है, तो उसके लिए माजून अलग बना हुआ है जिसको माजून तबीदुल वर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से माजून, अगर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग बनाया गया माजून मुकव्वी मैदा बनाया गया है। यानी बिल्कुल सटीक फायदा करने की चीज़ें मौजूद हैं हमारे कंपोजिट ड्रग्स में। बच्चों के लिए शरबत बनाए गए हैं, मशरूबात जिनको कहते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के मशरूबात हैं जो इजीली बच्चे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आएंगी वो उसी वक्त यूज़फुल हैं, या इसकी इफादियत उसी वक्त आप समझ सकते हैं, इसकी एफिकेंसी उसी वक्त समझ सकते हैं आप जब उस मर्ज को इब्तदाई दौर में आप अपने इस्तेमाल में लाएं, अपने यूज़ में आप मर्ज को इब्तदाई दौर में इन दवाओं को इस्तेमाल करें। तो ये क्रॉनिक स्टेज को पहुंचने ही नहीं देगी। ये ऐसी पैथी है और हर्बल यही है, और इसी को नेचुरोपैथी कहते हैं। यही गॉड गिव बुक्स में भी लिखा हुआ है। और आप कितनी भी दुनिया में रिसर्च करोगे, वो रिसर्च घूम फिर कर उसी नेचुरोपैथी पे आएगी, और नेचुरोपैथी पर ही लाइफ ज़्यादा होगी और उसी में हेल्थ ज़्यादा होगी। ये चाहे कोई डिजीज़ हो, चाहे कोई वबाई अमराज हो। अब वो वबाई अमराज के लिए देखिए, अब जैसे इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, अब कोरोना में कुछ नहीं, ह्यूमिनिटी की ज़रूरत हो रही है, अब कंटामिनेंट सफाई की ज़रूरत है। ये आज यूनानी जो है एंशियंट पीरियड से बताती है कि आप कैसे नहाओ, कैसे धो, कैसे साफ रहो, और कितनी टाइम धो, कितने टाइम नहीं धुलो, और कैसे साफ होके आप प्रोटेक्शन करो। वो आज उसकी ज़रूरत पड़ रही है, फिर वही चीज़ आ गई सामने। यानी सफाई इम्पॉर्टेंट है इब्तदाई दौर में। इम्यूनिटी बढ़ाए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको नॉर्मल होना पड़े, नॉर्मल ग़िज़ा लेनी पड़ेगी, नॉर्मल मशरूबात लेने पड़ेंगे, नॉर्मल स्टेटस से रहना पड़ेगा हर चीज़ को। और आर्टिफिशियल की तरफ भागेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे भी हो, चाहे वो ये आपका एसी है या धूप है, तमाम और इस तरह के लवाजमात हैं, डाइट पे है, फूड में भी इसी तरीके से ये आजकल जो है बहुत ये यूज़ हो रहे हैं, जो आजकल क्या कहलाते हैं क्विक या फास्ट फूड यूज़ हो रहे हैं। ये फास्ट फूड जो है इंडिया में एक तो बनाने का तरीका लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 68% है हमारा ऑब्जर्वेशन है कि वो अशिक्षित लोग हैं, और ये खाना और ये ठेला और सामान बनाने वाले वो और भी अशिक्षित होते हैं। तो उनको अनहाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और अनहाइजीनिक पॉइंट बनाने की वजह से वही यूज़ करते हैं लोग। खाने वाले को भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मलिटी आएगी, एज उनकी कम होगी। तो लब्बो लवाब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान में मेडिकल शिक्षा बढ़नी चाहिए, और एक चैप्टर प्राइमरी एजुकेशन में मेडिकल का चैप्टर होना चाहिए, जिनको बताना चाहिए कि साहब ये नाखून कैसे काटे जाते हैं, हाथ कैसे धोए जाते हैं, इनको ये इब्तदाई स्टेज में बता देना चाहिए। और उसके बाद नेचुरो फॉर्म में आना चाहिए, नेचुरो फॉर्म में हर चीज़ लेना चाहिए, और नेचुरोपैथी भी अडॉप्ट करना चाहिए। चूँकि नेचुरोपैथी जो है ये आयुर्वेद भी है, लेकिन आयुर्वेद के कंपोजिशन भी हम जानते हैं, देखे हैं, आसो भी है उनके यहाँ, पाउडर सफूफ भी है, शरबत भी है। लेकिन हमने आपकी स्पेशलिटी यूनानी की बताई कि इसमें खमीरे ज़ात, मशरूबात, माजूनात वगैरह वगैरह ये सटीक ऑर्गेन, सटीक डिजीज़ के लिए कंपोजिट बनाए गए हैं, और वो नेचुरो फॉर्म में है,
और नेचुरली ऑर्गेन को नल्लीफाई करते हैं। नल्लीफाई करने का मतलब ऑर्गेन को दुरुस्त करते हुए मर्ज का इजाला करते हैं। इससे बेहतरीन कोई पैथी नहीं हो सकती। और आपको घूमकर इसी पैथी पर मीन्स हर्बल पर या यूनानी पर या आयुर्वेद पर ही आना पड़ेगा। और एलोपैथ कोई गलत नहीं है। एलोपैथ तो हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं और यूज़ करते रहेंगे। एलोपैथ इतनी राइस है कि हमारे यहाँ वो इमरजेंसी ड्रग, क्विक एक्टिंग ड्रग्स है, एक दूसरी एलोपैथ ड्रग्स, तो हम उनको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। और सर्जरी उनके यहाँ राइज है। ओरिजिन तो हमारे यहाँ से सर्जरी हुई, लेकिन उन्होंने अडाप्ट किया, उनकी कुछ चीज़ें हम अडाप्ट कर रहे हैं, तो ये कोई बुराई नहीं। तो हम ये भी कहना चाहेंगे साथ साथ कि हमारे हिंदुस्तान में जो पैथी हैं वो एक दूसरे पैथी का जो है वो कोलेबरेशन होना चाहिए, वो रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और है ऑर्डर्स हैं, पहले ऐसे थे कि ये नहीं कर सकते वो, लेकिन अब ऐसे आदेश हैं हम लोगों के देश में कि एक दूसरे की पैथी को यूज़ भी कर सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स से की नॉलेज होनी चाहिए, उसका क्योर सिस्टम आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई डोंट नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हील हील किया करो, नाम सीखा लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए। अल्लाह हाफ़िज़।